दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जारी है। ईसी को अपोजिशन की मांग पर गौर-व-खौज करना है। अपोजिशन ने वीवीपैट पर्चियों की गिनती के अमल में बदलाव की मांग की है। अपोजिशन का कहना है कि काउंटिंग से पहले हर असेंबली हलके में 5 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान हो। अगर इसमें गलती हो तो उस असेंबली हलके की पूरी काउंटिंग वीवीपैट की बुनियाद पर ही की जाए। आपको बता दें कि कल अपोजिशन पार्टियों का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिला था और इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया था। वहीं ईवीएम पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सवाल उठाए। इस ताल्लुक से हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि ईसी की इस मीटिंग को कवर कर रहे हैं। इस वक्त मीटिंग जारी है, क्या कुछ मीटिंग से बाहर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ काज़मी बताइएगा कि 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई, इस वक्त मीटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट और इस मीटिंग में अब तक जो कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बाहर आ पाए फैसले इस हवाले से? सर 11 बजे से मीटिंग शुरू हो चुकी है। कोई अधिकारी बाहर नहीं आया है अभी तक, तो ये आधिकारिक रूप से कहना बहुत मुश्किल है कि क्या हुआ। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि लंच के बाद कुछ स्थिति साफ होगी कि मीटिंग में क्या रहा, क्या क्या मुद्दे उठे और क्या बात पी गई। लेकिन जो अभी हमारे जो जराए हैं उनसे पता ये चल रहा है कि यहाँ पर जो कल विपक्ष की जो मांग थी कि वीवीपैट्स का जो और ईवीएम में जो मतों का गिनने का जो तरीका है, मिलाने का जो मामला है, उसको बदलना चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि करीब करीब 50% मशीनों की वीवीपैट और ईवीएम का मतों में जो मत दर्ज हैं उनका मिलान हो। लेकिन यहाँ ये बहुत साफ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग को पहले ही खारिज कर चुका है और आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं कि हर विधानसभा में 5 ईवीएम और 5 वीवीपैट मशीनों में दर्ज मतों का मिलान किया जाए। तो आज की जो बैठक हो रही है वो इसी उसमें हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहले साफ कर चुका है कि 5 ही मशीनों को करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक अब ये संवैधानिक मामला बन जाता है, कानूनी दायरे में आ जाता है। तो इसमें क्या कोई गुंजाइश है इससे बाहर निकलने की और विपक्ष की मांग को पूरा करने की? तो इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त वो भी बैठे हैं, साथ साथ जो कानूनी के जानकार हैं वो लोग भी बैठक में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे जो जराए हैं वो साफ कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 5 ही विधानसभाओं में, हर विधानसभा में 5 ईवीएम और वीवीपैट्स की मशीनों में दर्ज मतों को ही गिनना है। तो उससे बाहर शायद ही ये लोग आए, क्योंकि समय बहुत कम है, कल काउंटिंग होनी है और अब ये मीटिंग चल रही है। तो इतनी जल्दी कोई फैसला हो पाना और उसमें बदलाव करना वो लगता नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वहां पर आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो वापस आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, फिर उनसे आदेश लेने होंगे, उसके बाद करना। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा और ऐसा समय नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं हो सकता कि आज ये सारे काम हो जाएं। तो ये बहुत स्थिति साफ है कमोबेश कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अमल उसी पे किया जाएगा। बस विपक्ष की मांग पर अधिकारी बैठे हैं और वो मंथन कर रहे हैं कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है। मीटिंग जारी है, दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। ऐसे में अगर बात कर्नाटक की कर लें तो कर्नाटक के कांग्रेस से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस लीडर जो है के सुधाकर, उन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जाए, यानी अपनी पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 21 अपोजिशन पार्टियां जो बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन से कल मिली थी, उस पर सवाल खड़ा होता है कि एक ही पार्टी के 2 लोगों में अलग अलग स्टैंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ कर्नाटक का नहीं, ये अपना भाजपा का भी आप देख लीजिए, यहाँ के भी लोग हैं, अलग अलग पार्टीज के जितने लोग हैं सबकी राय अलग अलग, लेकिन कमोबेश जो विपक्ष है वो सभी एक ही राय हैं। वो सब चाहते हैं कि ईवीएम से लेकिन अशरफ काज़मी जो कुछ देर पहले खबर आई वो ये खबर इसलिए अहम हो जाती है, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 21 अपोजिशन पार्टियों का जो मत था, जो स्टैंड है वो एक ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए हैं कर्नाटक में, वो ये कह रहे हैं कि जो वावेला मचाया जा रहा है ईवीएम को लेकर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम जो है, एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो अवाम के इजहार की अक्कासी है। ऐसे में ये सवाल खड़ा करना गलत है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, यानी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए के जरिए इस तरह का बयान, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हीं की पार्टी के अंदर स्टैंड अलग अलग है।
देखिए, कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है कि एक ही मुद्दे पे अलग अलग आपको विचारधाराएं सामने और इसका सबसे बड़ा हमारे पास जो उदाहरण है मणिशंकर अय्यर है, जो कई बार कांग्रेस के स्टैंड से, जो आधिकारिक स्टैंड होता है उसके उल्टा वो अपनी बयान देते हैं, बात करते हैं। लेकिन उसमें बहुत साफ है, कांग्रेस जो है पल्ला बहुत जल्दी झाड़ लेती है। वो ये कह देती कि ये एक खास आदमी की निजी राय है, इससे पार्टी का स्टैंड नहीं। तो यहां पर भी कर्नाटका वाले मसले पर भी बहुत साफ है कि कर्नाटका के विधायक का ये उनका व्यक्तिगत है, पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। पार्टी उनकी राय से, निजी राय से इत्तेफाक नहीं रखती है, बहुत साफ है। और यही अब से कुछ देर बाद आपको कांग्रेस का जो कर्नाटका स्टेट का कांग्रेस की कमेटी है वो लोग स्टेटमेंट देंगे और हो सकता है कि वो स्थिति बिल्कुल इसी तरह से साफ कर दे, क्योंकि ये कांग्रेस का इतिहास है, वो अपनी स्टैंड पे ही रहती है। अगर उनके स्टैंड से बड़ा नेता हो या कोई छोटा नेता वो जाता है उनके खिलाफ, तो वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि ये निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है। जी लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से बार बार मुलाकातों का ये दौर अपोजिशन पार्टियों का जारी रहा, हमने देखा कि जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद से ही 93 मरतबा जो आंकड़े हैं जो बताए जा रहे हैं कि 93 मरतबा अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से मिल चुकी हैं। बार बार वो अपनी नाराजगी का इजहार जताती हैं, आशंका जताती हैं। ऐसे में क्या लगता है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पहले फैसला लिया था, उसके बाद जब कल चुनाव का इंतजार पूरे मुल्क में, ऐसे में अपोजिशन पार्टियां लगातार ईवीएम को लेकर राग अलाप रही हैं, तो क्या कुछ स्टैंड में तब्दीली इलेक्शन कमीशन की देखी जा सकती है? ऐसे कुछ जराए कह रहे हैं अशरफ काज़मी। सना, देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस चीज को, अगर समय रहता, आपके पास वक्त होता, तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था, लेकिन आज समय नहीं है। कल काउंटिंग होनी है और आज ये लोग 11 बजे से मीटिंग कर रहे हैं और उसमें तलाश रहे हैं रास्ते। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मशीनों की गिनती का आदेश दिया है, तो अब विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए इन चुनाव आयोग को वापस सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, वहां पे अपनी बात रखनी होगी और आदेश लेना पड़ेगा कि हम 5 के बजाय इस संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो वो इतना समय नहीं है, ये मुमकिन नहीं लगता कि आज ऐसा हो पाएगा। तो ये बहुत साफ है कि कल जब काउंटिंग होगी तो हर विधानसभा में ईवीएम और वीवीपैट की 5 ही मशीनों की गिनती होगी, क्योंकि इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होते, अगर ये आदेश चुनाव आयोग के होते, तो हो सकता है कि आज इस आदेश में आपको कुछ बदलाव दिखता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर चुनाव आयोग भी नहीं जा सकता। वो भी बाध्य है जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसको लागू करने के लिए। तो ये बहुत साफ है कि कुछ बदलाव नहीं होगा। सिर्फ अधिकारी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रास्ते तलाश कर रहे हैं कि क्या कुछ गुंजाइश है। जी अशरफ काज़मी, थोड़ा पीछे जाएंगी। ईवीएम का जिन जो है बोतल से बाहर कैसे निकला और अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर आखिर क्यों इस मांग को सामने लेकर आ रही हैं और लगातार नाराजगी का इजहार कर रही हैं? ऐसे में गुज़िश्ता दिनों ये देखा गया, झांसी, गाजीपुर, चंदौली, वहां पर ईवीएम की मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। उसके बाद तमाम अपोजिशन पार्टियां पहुंची इलेक्शन कमीशन से हंगामी बुनियाद पर मुलाकात करने के लिए। क्या वाकई में जमीनी सतह पर ईवीएम में छेड़छाड़ या ईवीएम मशीनों को एक जगह से दूसरे ले जाने की साजिश की जा रही है? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम चीजें गलत। देखिए सना, जी सना, बिल्कुल चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और पूर्व अधिकारी भी जो रहे हैं, उन सबसे बात हुई है। तो अब उन लोगों का दावा यह है कि इस बार के जो चुनाव किए जा रहे हैं वो M3 ईवीएम है, ईवीएम मशीनें हैं। तो M3 ईवीएम की मशीन की खास बात यह है कि अगर उससे कोई टेम्पर करने की कोशिश करता है तो वो स्विच ऑफ हो जाती है और स्विच ऑफ होने के बाद वो ऑन नहीं हो सकती। उसे ऑन करने के लिए वापस फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा।
तो इस वजह से ये कहना कि इससे आप टेम्पर कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, अधिकारियों ने बिल्कुल खारिज कर दिया। और दूसरी बात जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेके है कि उस चीज को भी अधिकारी कह रहे हैं, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ईवीएम्स को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। इसको 5 लेयर के सुरक्षा का जो चक्र है वो 5 घेरों का है, उसमें इनको रखा जाता है। और ऐसे नहीं है कि मतलब इसको आप बाहर निकाले या जब चाहे अंदर रख दें। इसको खोलने के लिए जहां स्ट्रांग रूम होता है वहां पर सील लगी होती है और उस सील पर जो एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके सिग्नेचर होते हैं, उनके सामने वो सील खोली जाती है। जब बंद की जाती है तब भी उसमें साइन कराए जाते हैं, अधिकारी बैठे हो रहते हैं। तो उसमें यह कहना कि अपनी मर्जी से कहीं भी कोई अधिकारी आरओ जो है जिले का वो लेके जा सकता है ईवीएम मशीनों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि जो रिजर्व मशीनें होती हैं जो चुनाव में इस्तेमाल नहीं की गई हैं, रिजर्व में रखी गई हैं, उनके यहां साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल अपनी मर्जी से कोई अधिकारी मूव नहीं कर सकता। हालांकि हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में ये 1-2 बार ये इंसिडेंट जरूर हुए कि अधिकारी किसी एक मशीन को अपने साथ ले गए। जैसे मध्य प्रदेश के 1-2 वाकई इस तरह के हैं कि जहां पर खाना खाने के लिए अधिकारी अपने साथ मशीन को ले गए, जब पता चला तो फौरन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। और वो मशीनें वो थी जो रिजर्व थी, चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तो इस तरह के एक आध अधिकारी कोई गलती कर सकता है, लेकिन मास लेवल पे चाहे आप वो कि साहब बहुत सा बड़ी संख्या में मशीनों का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जी अशरफ काज़मी, लगातार हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजों का खंडन किया, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टियां जो है एकजुट रही और लगातार ईवीएम को लेकर सवालात उठाती रही। ऐसे में जो एक तबका है, जो अवाम है, वो यही सोचता है कि अपोजिशन की जानिब से इस तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सच होंगे, क्योंकि जिम्मेदार लीडर हैं, अपने अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि आवाम भी ये कह रही है कि जरूर ऐसा हो रहा होगा तभी हमारे लीडरान ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो कवायद कर रहा है ईवीएम्स को लेकर, क्योंकि लगातार 2014 से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक की गई, इसी के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से वीवीपैट आया और उसमें मतों की गिनती का भी। अब जो आज के मुद्दा है कि अधिकारी बैठे हैं, वो भी इसी वजह से बैठे हैं कि लोगों का विश्वास या यकीन या भरोसा वो जीत सके सभी राजनीतिक दलों का कि क्या किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं या एक बिना किसी कार्रवाई के खारिज कर रहे हैं, जबकि अधिकारी ये साफ कह चुके हैं कि कुछ हैकिंग नहीं हो सकती किसी ईवीएम की, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कोई टेम्पर नहीं हो सकता। ये मशीनें टेम्पर प्रूफ हैं, हैकिंग प्रूफ हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक सवाल ये होता है कि अपोजिशन पार्टियां, अशरफ काज़मी, सवाल ये होता है कि इस वजह से कई बार अपोजिशन पार्टियां 3 असेंबली इंतखाबात हुए जहां पर जीत दर्ज की, उन असेंबली इंतखाबात में ईवीएम का कोई मसला नहीं रहा, फिर से ईवीएम का जिन। बिल्कुल यही मुद्दा जो है, जो सरकारें होती हैं, खासकर भाजपा के जो या एनडीए के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जब इन सरकार जीत जाती है, सरकार बना लेती है कोई पार्टी, तो अब वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती। हाँ, जब वो हारते हैं तब वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब विपक्ष के 22 पार्टियां विपक्ष की चुनाव आयोग गई, तो केंद्र की जो भाजपा और एनडीए के जो बड़े नेता हैं, उन सब ने यही कहा कि अपनी हार से बचने के लिए विपक्षी जो हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह का बहुत साफ है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में भी बनी है, पंजाब में भी बनी है, लेकिन वहां पर ईवीएम का मसला नहीं था। लेकिन जहां सरकार नहीं बनी, वहां पर कांग्रेस या यूपीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने ईवीएम को कटकढ़े में खड़ा किया है। तो बस वही है कि जब मीठा मीठा तो अपना, जब कड़वा तो वो गलत है, वो थूक दीजिए। जी, जाहिर सी बात है। और इलेक्शन कमीशन आज इस हवाले से गौर खौज कर रहा है। आज मीटिंग सुबह 11 बजे से जारी। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ गुंजाइश को लेकर बातचीत कर रहा है। बेहद शुक्रिया अशरफ काज़मी तफसील के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।